तो आज अपन चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पावर पॉइंट। MS वर्ड अपन कंप्लीट हो चुका अपना। यदि जिन्होंने नहीं देखा MS वर्ड तो आप क्या करना, वीडियो वगैरह देख लेना, वीडियो रिकॉर्डेड है, डबल से लास्ट में आपको पढ़ा देंगे। ठीक, आज अपन पावर पॉइंट चालू करेंगे, है ना। जिसको जानना है वो क्लास में चले जाओ, तो बाहर चले जाओ, जल्दी चले जाओ। और कोई है क्या उम्मीदवार? ठीक है, तो पावर पॉइंट की न्यू फाइल कैसे बनाएंगे, राइट वाली बटन प्रेस करना, सिंपल जाना न्यू वाले ऑप्शन पर, देन यहाँ पर जाने के बाद में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस पर आपको सिंपल करना है क्लिक। और जैसे यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पर हमारे पास एक पावर पॉइंट की एक नई फाइल बन गई है। ठीक है, न्यू फाइल बन गई है। इसको सिंपल सा न्यू मतलब ओपन करने का तरीका क्या है, यहाँ पर दो बार आप लेफ्ट वाली बटन प्रेस करना, डायरेक्टली इस फाइल को आप ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो फर्स्ट लिखा है यहाँ पर क्लिक टू एक फर्स्ट स्लाइड, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। क्लियर है? मतलब हमने एक बात ये सीख ली कि जब भी हम MS वर्ड पढ़ते हैं उसमें हम जो वाइट दिखता है हमको पेज बोलेंगे, और जब पावर पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, स्लाइड। जब एक्सेल पढ़ोगे तो उसमें हम बोलेंगे सीट। क्लियर है? यदि ऊपर वाली लाइन का, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले, तो सबसे ऊपर वाली लाइन का नाम होता है टाइटल बार। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सेस टूल बार। इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ये जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू जो लिखा है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्लियर है? सबसे ऊपर वाली लाइन का नाम टाइटल बार, एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, मेन्यू बार, और ये पूरा क्या होगा, रिबन। इसको क्या बोलेंगे, रिबन। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन स्लाइड बार, यानी कि स्लाइड के यहाँ पर जितनी भी आप स्लाइड बनाओगे यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू दिखेगा उसका। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, इसको अपन बोलते हैं क्या, स्लाइड। ये स्लाइड बार हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइड। ठीक है, इसके बाद में ये नीचे जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेटस बार। क्लियर है? अब आपके पास स्लाइड आ गया, यहाँ पर आपको देखो लिखा है क्लिक टू एड टाइटल, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। मैं भी सिंपल अनंत कंप्यूटर एकेडमी इस टाइप से टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, अनंत कंप्यूटर एकेडमी इस टाइप से टाइप कर दिया। क्लियर है? बात न करे, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ सामने। ठीक है, आपने इस टाइप से लिख दिया कुछ भी। अब जैसे आपने लिख दिया है, यहाँ पर इसकी लोकेशन वगैरह आपको चेंज करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ा, और सेलेक्ट करने का सिंपल सा लॉजिक है, इस पर, इस बॉक्स पर आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। अभी मैं फिलहाल में यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को सब जितनी भी लाइन दिख रही है वो सब डॉटेड लाइन दिख रही है। डॉटेड लाइन का लॉजिक ये होता है कि वो अभी इसमें कोई सी भी चीज सेलेक्ट नहीं है। आपको सेलेक्ट करना है तो आपको इस लाइन पर कहीं पर भी क्लिक करना है, या जो आपको मेन मेन पॉइंट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ इसकी बाउंड्री पर कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर। अब जैसे बाउंड्री पर क्लिक कर रहा हूँ वो पूरा सेलेक्ट हो गया है, मतलब इसके अंदर जो भी लिखा है, जैसे अभी फिलहाल में क्या लिखा है, अनंत कंप्यूटर एकेडमी। बाई चांस बहुत बड़ा पैराग्राफ होता ना तो वो भी पूरा सेलेक्ट रहता है ना, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। अब लोकेशन बदलना है, मतलब इस अनंत कंप्यूटर एकेडमी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। सिंपल से आपके पास चार बटन होती है, एरो वाली, टॉप और बॉटम वाली, लेफ्ट और राइट वाली। उन चारों बटन से आप ऊपर नीचे इसकी डायरेक्शन आसानी से चेंज कर सकते हो, जैसे हमने अभी फिलहाल में यहाँ पर ऊपर लेके गए। क्लियर है? अब इसके बाद में इसकी स्टाइल चेंज करना, इसके फोंट वगैरह चेंज करना, तो आपको सिंपल जाना है कहाँ पर, या फोंट वाले ऑप्शन पर, क्योंकि ये जो भी लिखते हैं हम इसको हम बोलते हैं फोंट। क्या बोलते हैं? फोंट। ठीक है, या टेक्स्ट बोल दो आप। अब जब भी टेक्स्ट की थीम चेंज करना हो, मतलब उसकी स्टाइल चेंज करना हो, तो आप यहाँ पर जाओ, इस एरो पर। इस एरो पर जाने के बाद में देखो बहुत सारे मल्टीपल्स आपको क्या मिलेंगे, फोंट मिल जाएंगे। और जैसे नए नए डिजाइन के भी फोन चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे फोन आपको पहले से ऑलरेडी दिए हैं। अब आप चाहोगे तो यहाँ से कोई सा भी एक फोन रख लेना। अभी अपन फिलहाल में ये रख लेते हैं, ये वाला फोन हमने रखा। फिर इसके नीचे जस्ट हमको मान लीजिए यहाँ पर लिखना है, तो कहीं पर भी आपको जब लिखना हो ना तो आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट हमको टेक्स्ट बॉक्स मिलता नहीं है, हमको लेके आना पड़ता है। और टेक्स्ट बॉक्स लाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है, आपको इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर सिंपल कर देना है क्लिक। और जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, एक बार यहाँ पर क्लिक कर, ठीक है, मैंने क्लिक करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया DCA। इस टाइप से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो हमने ये DCA लिखा। इसका साइज आप चाहो तो यहाँ पर आसानी से बड़ा कर सकते हो। जो भी आपको फोन रखना है यहाँ से आप रख लेना। अपन एरिया ब्लैक वाला यानी कि ये वाला फोन रख लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, अभी जो लिखा है क्लिक टू ए सब टाइटल, मेरे को इसकी जरूरत है नहीं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डॉटेड वाली लाइन पर कहीं पर भी क्लिक करके डिलीट वाला बटन दबा दूंगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। अभी इसका साइज आप चाहो तो बढ़ा लो।
अब इसके बैकग्राउंड में हम कोई सा एक सेव वगैरह लगाएंगे, और जब भी आपको सेव लगाना हो तो सेव वाला ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट पर। कहाँ पर? इंसर्ट पर। आपको जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, देन यहाँ पर जाने के बाद में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, सेव पर जाना, यहाँ से कोई सा भी एक सेव ले लेना। अभी फिलहाल में अपन ये वाला सेव रख लेते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और इस टाइप से हमने क्या करा है, सेव रख लिया, ये देखो। पर इसके पीछे क्या है, टेक्स्ट है, और ऊपर क्या आ गया, सेव। जब इसको चेंज करना हो, यानी कि इसको बैकग्राउंड में यानी कि पीछे पहुंचाना है, तो आपको इस पर राइट वाली बटन प्रेस करना है, और राइट वाली बटन जैसे ही प्रेस करोगे, यहाँ पर देखो लिखा है विंग टू फ्रंट, पर विंग टू फ्रंट नहीं करना, क्योंकि सेव तो ऑलरेडी पहले से ही सामने है, फ्रंट में। हमको इसको सेंड टू बैक करना पड़ेगा। सेंड टू बैक पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो बैक पर चले गया। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आओ। अब चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, व्हाइट रख दो, व्हाइट कलर रख दिया। यहां से आप कलर करोगे तो यहां से होगा सेव का कलर, पर हमको किसका कलर करना है, टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का यानी कि वर्ड आर्ट, टेक्स्ट कोई वर्ड भी बोलेंगे ना, तो वर्ड का कलर करना, तो आप यहाँ पर जाना और यहाँ से कलर करना, ठीक है। अभी आप चाहो तो यहाँ पर एक कोई सा भी सेव का कलर करना है, तो सेव को सेलेक्ट करना पहले, सेलेक्ट करने के बाद में सेव पर, और यहाँ पर कोई सा भी एक कलर आप रख लेना, ये वाला रख लेते हैं। आउटलाइन आप चाहो तो हटा भी सकते हो, और आउटलाइन हटाने के लिए सेव आउटलाइन ऑप्शन है आपके पास, इस पर जाना और यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक करना, इस टाइप से आ गया। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका, इस टाइप से इसको ड्रॉ करो, ये सेलेक्ट हो चुका है। उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, या फिर इसको डिलीट कर, डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने में फायदा ये है कि मेरे को कॉपी और पेस्ट दो बार चीजें नहीं करना पड़ेगा, मैं एक ही बार कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ में डी बटन प्रेस करना, जैसे आप डी बटन प्रेस करोगे इस टाइप से आपके पास ये आ जाएगा। एरो वाली बटन से अपन यहाँ लेके आए और डायरेक्टली कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, जम जाएगा। जैसे आप कंट्रोल डी करते हो, जितनी बार कंट्रोल डी करोगे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो अपने सीरियल में जम जाएंगे। हमने इनको सेलेक्ट करा इस टाइप से, कंट्रोल डी नीचे लेके आए, इस टाइप से नीचे लेके आओ, है ना, एक बार और कंट्रोल डी, इस टाइप से आपने क्या करा, यहाँ पर इनको जमा दिया। अब इसको फुल स्क्रीन में देखना है। अब फुल स्क्रीन में देखने का तरीका क्या है, आपको प्रेजेंटेशन को शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या, प्रेजेंटेशन है ना। अब इसको शो करना है, और जब भी प्रेजेंटेशन को शो करना होता है, इसका शॉर्टकट होता है F5। क्या होता है, F5। वेरी गुड। तो आपको फंक्शन की F5 बटन प्रेस करना, ये प्रेजेंटेशन आपके पास शो हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, अब आपको दूसरी वाली स्लाइड बनाना है, तो हम यहाँ पर राइट वाली बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू स्लाइड, इस पर आप क्लिक करना है कि नई स्लाइड आपके पास बन के आ जाएगी। इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करो, सेलेक्ट हो चुकी है। आप या तो राइट वाली बटन प्रेस करके यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से डिलीट कर देना। आप दिख रहा है क्या, ये लिखा है डिलीट स्लाइड, या फिर आप डिलीट वाला बटन कीबोर्ड से प्रेस करते तो भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। और यदि नई स्लाइड लेना है तो राइट बटन दबा के नई स्लाइड तो ले ही लेंगे हम, या फिर हम कंट्रोल एम वाली बटन प्रेस करें, कंट्रोल एम से होता है न्यू स्लाइड। अब एक अच्छे से एक देखोगे, मतलब यहाँ पर कि मैं फर्स्ट वाली जब स्लाइड ले रहा था तो मेरे पास चीजें अलग थी, यहाँ पर आया तो मैं चीजें अलग है। मतलब आपको यहाँ पर क्लिक टू एड टाइटल तो दिख रहा है, पर नीचे क्लिक टू एड सब टाइटल नहीं दिख रहा। यहाँ पर आप लिखा है क्लिक टू एड टेक्स्ट, ये क्या होता है भाई, ये अलग अलग फ्रंट मेरे को क्यों स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको बोलते हैं हम लेआउट। क्या बोलते हैं, लेआउट। ये अलग अलग जो चीजें दिख रही है आपको लेआउट वाली है। कैसे, यदि इसकी एक नई फाइल बनाओ बाई चांस, मान लीजिए अभी में, तो नई फाइल बनाने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल एन करना पड़ेगा आपको, मतलब MS पावर पॉइंट की आपके पास एक नई फाइल बन जाएगी। अभी 2 मिनट के लिए देखो, मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैंने इस टाइप से करा, यहाँ पर एक स्लाइड आ गई, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल के साथ में एम वाली बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्या हो रहा है उससे, न्यू स्लाइड। अब दोनों में फर्क क्या है आप बताओ। पहली वाली स्लाइड पे क्लिक करा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, इसकी फोटो निकाल लो 8, क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड सब टाइटल। मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक टू एड टाइटल तो मिला, पर वो जो क्लिक टू एड टाइटल जो था वो सेंटर में था, और यहाँ पर ऊपर आ गया, और यहाँ पर कहाँ आ गया, ये नीचे टेक्स्ट आ गया। इसका मतलब क्या है, इनके दोनों के लेआउट चेंज है। आप बोलो कि सर ये कैसी बात हुई, यहाँ तो पेज तो एक जैसी दिख रहा ना मेरे को, स्लाइड आपको एक जैसी या पेज एक जैसा दिख रहा आपको, पर इनके लेआउट जो है वो डिफरेंट। आप बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के लेआउट का यूज कर सकते हो इसमें, इसीलिए तो ये पावर पॉइंट अलग से बनाया, नहीं तो MS वर्ड पे हमारा काम हो जाएगा, फिर हमको इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, आपको मान लीजिए लिखना है अनंत कंप्यूटर एकेडमी, आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह लिख दिया फ्रंट पेज पे, सेकेंड वाले पेज पर आप गए और आपने लिखा अवर कोर्स, क्या लिखा,
अवर कोर्स। एक साइड हमको बेसिक लिखना है, एक साइड हमको एडवांस कंप्यूटर लिखना है, मतलब एक बेसिक कंप्यूटर और एक साइड एडवांस कंप्यूटर, दो हमको अलग अलग पार्ट बनाना है। मैं सेकंड वाली स्लाइड पर क्लिक करूंगा तो पहले तो अवर कोर्स लिख दूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बेसिक कंप्यूटर। साइड में मेरे पास जगह है क्या, नहीं है। जगह क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर लिख दिया, जगह तो है साइड में, पर स्पेस वाली बटन दबा के मेरे को करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बुलेट थोड़ी ना आई। क्योंकि हमने देखा है कि एक बार में हम एक मतलब एक शेप में एक ही बार बुलेट लगा सकते हैं, फिर क्या करें। इसके लिए आपको इसका लेआउट करना पड़ेगा चेंज, और लेआउट चेंज होता है आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे देखो लिखा है टाइटल स्लाइड, यानी कि जो पहली वाली स्लाइड आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड, ठीक है। तो पहली वाली जो भी स्लाइड रहेगी वो टाइटल स्लाइड रहती है, यानी कि इंट्रोडक्शन स्लाइड अपनी भाषा में, ठीक है। फिर टाइटल एंड कंटेंट वाला ऑप्शन है, ठीक है, सेक्टर, हेडर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स। पर हमने क्या बोला, हमको अवर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर, साइड में एडवांस कंप्यूटर, यानी कि हमको इसमें से कोई सा भी टू कंटेंट वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। टू कंटेंट में भी टेक्स्ट वगैरह लेना तो आप यहाँ ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये इस पर क्लिक करा, क्या हुआ, एक इधर हमारे पास एक अलग बॉक्स आ गया, इधर अलग आ गया। मैं यहाँ पर लिख दूंगा एडवांस, एडवांस कंप्यूटर। आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है, आप यहाँ पर देखो लिख सकते हो माउस, है ना, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, इस टाइप से सारी चीजें लिख देना। और एडवांस में हम इंटरनेट लिख देंगे, है ना। अच्छा गलत हो गया, यहाँ पर इंटरनेट, है ना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस टाइप से हम सारी चीजें लिख देंगे। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी हमको इसका लेआउट चेंज करेंगे तो हमको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए इसको कट करो, आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको लगाना है इमेज, यानी कि फोटो। जब इमेज वगैरह लगाना, देखो इमेज का ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो। आप यहाँ पर जाओ, इसमें से कोई सा भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए अपन ये वाली सेलेक्ट कर, इस पर क्लिक करके इंसर्ट करा, इमेज आ गई उसमें, और यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। हमारा काम आसान हुआ कि नहीं स्लाइड से। न तो हमको फोटो वाला ऑप्शन लेना पड़ा, ना ही हमको टेक्स्ट वाला ऑप्शन लेना पड़ा, ना ही हमको बुलेट लगाना पड़ा, और ना ही ऊपर हमको कुछ लिखने के लिए इसको सेंटर में लिखना पड़ रहा है। हम डायरेक्टली जैसे ही लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो सेंटर में कन्वर्ट ही है, मतलब सेंटर में ही है वो, तो हमको सेंटर में करने की जरूरत भी नहीं है। इसको F5 बटन प्रेस करो आप, ठीक है। अभी ये फर्स्ट वाली स्लाइड थी ना, जब आपको सेकंड वाली स्लाइड पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर वाली बटन प्रेस करना पड़ेगा। अभी हम टाइमिंग वगैरह या फिर यहाँ पर ट्रांजिशन या एनिमेशन का यूज नहीं कर रहे। जब ट्रांजिशन एनिमेशन अभी लगाएंगे ना, एक दो दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, तब ये ऑटोमेटिकली स्लाइड चलती जाएगी, हमको चलाना नहीं पड़ेगा। अभी इंटर वाली बटन प्रेस करो, इस टाइप से आपके पास ये प्रीव्यू दिख रहा है। तो लेआउट का मतलब समझे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन लेआउट डिसाइड करेंगे। हमको जैसे मान लो एक टाइटल लिखना है और नीचे बस हमको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो हम इसमें ऐसी स्लाइड लेंगे जिसमें ओनली एक टाइटल रहे, बाकी नीचे हमको टेक्स्ट लिखना। जब हमको दो टेक्स्ट लिखना है तो दो टेक्स्ट लिख सकते हैं। पहले हमको कुछ हेडिंग डालना है, फिर नीचे कुछ हेडिंग डालना है, फिर उन हेडिंग को मेंशन करना है, तो उसके लिए अपने पास अलग है। यदि हमको ओनली टाइटल लिखना है, नीचे सब टाइटल लिखना है, वो अलग है। पर आप चाह रहे हो कि हमको तो बहुत सारे 50 टाइटल लिखना है, तो उसके लिए आपके पास है ऑप्शन। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। और टेक्स्ट बॉक्स लेते कहाँ से हैं, इंसर्ट पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो लेआउट आपके लिए फायदा कैसा है, मतलब हमको कुछ एक जैसी चीजें बनाना तब हमारे लिए लेआउट वाला फायदा रहेगा, ठीक है। बाकी हमको कुछ हमारे हिसाब से कुछ नई चीजें करना है तो वो फिर आप टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं। आ गया समझ में। अपन ने आज इंट्रोडक्शन समझा इसका, ज्यादा कुछ मैं चीजें बता नहीं रहा हूँ, मैं कल से आपको बताऊंगा। अभी आप ध्यान रख लो, इस टाइप से अपन पावर पॉइंट की स्लाइड बना सकते हैं। सिंपल नई, आपको न्यू स्लाइड बनाना तो आप राइट वाली बटन प्रेस करके न्यू स्लाइड पर जाना, या फिर कंट्रोल एम करना। वेरी गुड, कंट्रोल एम से भी क्या होगा, न्यू स्लाइड। कुछ भी चीजें लिखना है आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। और यदि लेआउट चेंज करना तो आप होम पर आपके पास लेआउट वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर नई स्लाइड है ना, नई स्लाइड पे क्लिक करोगे डायरेक्ट नई स्लाइड आ जाएगी। और नई स्लाइड का लेआउट कैसे लेना है, कौन सा लेना है, इस टाइप से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को नई स्लाइड का टाइटल ये वाला लेना, मैंने यहाँ पर क्लिक करा। अच्छा मान लीजिए नई स्लाइड ले ली मैंने, मेरे को ये लेआउट नहीं लेना, मेरे को दूसरा लेआउट लेना, आप चेंज करना है, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन, ठीक, यहाँ से तो आ जाएगा, पर यहाँ से नई स्लाइड आएगी, उसमें चेंज नहीं होगा। यदि इसी में चेंज करना तो आप ये वाले लेआउट पर जाकर चेंज करना। जैसे ये ले लो, ऊपर फोटो वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर टाइटल वगैरह लिख दे रहे हो,
क्लियर है? तो पावर पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया इसका? आज के लिए काफ़ी, अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन अपन ने सीखा, कल से अपन इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, देख लेना बहुत ज़्यादा अच्छे से। कल से फिर इसका रिवीजन करके अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए।